दावेदारी कोई भी ठोके, शेर आने वाला है वापस। हमें भी जरा दिखाइए वो दुकानें का, हम भी जरा चखे मोहब्बत के वो नजारे। आपको राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नहीं दिखाई दे रही? अरे कहा, नरेंद्र मोदी को चाचा मानते हैं कश्मीर में, आपको पता है? नरेंद्र मोदी को कश्मीर में चाचा? तुम चाचा तो नेहरू हैं। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार बहुत करा है देश के अंदर। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये सिर्फ लोगों की बातें हैं, वो उन लोगों की बातें हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। जिसकी जुबान फिसल सकती है, क्या पता उसके हाथ भी फिसल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप राहुल गांधी के कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? परवेज जी। कहाँ से हैं परवेज भाई? हम हैं कश्मीर से। तो परवेज भाई, जैसा कि आपको पता है 2024 का इलेक्शन चल रहा है और इस समय सभी पार्टी के सब जो लोग हैं वो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा लीडर है जो आगे जाकर के देश का नेतृत्व करने वाला है? तो दावेदारी कोई भी ठोके, शेर आने वाला है वापस, नरेंद्र मोदी। शेर आने वाला है मोदी, ऐसा क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? अरे राहुल गांधी, उस बब्बो को बोलो घर में बैठो, शादी वादी कर ले, बच्चे बनाए, और कोई किसी काम का नहीं है। आएगा तो नरेंद्र मोदी आए। लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं फिर से, तो फिर देश में तानाशाही आ जाएगी, संविधान को पलट दिया जाएगा। उस पर आप क्या कहेंगे? 10 साल से आप देख ही रहे, पूरा देश ही देख रहा है 10 साल से क्या हो रहा है, पूरा देश ही बदल गया। 10 साल से विपक्ष तो कहता है कि देश को तबाह कर दिया। सारा कुछ सामने है, सब कुछ सामने, लोगों के सामने। आप जैसा भी आपने बताया कि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ बदलाव ऐसे दिखाई दिए? बदलाव क्या सर जी, पूरा जम्मू कश्मीर ही बदल डाला नरेंद्र मोदी ने, सब कुछ कर दिया। ये बोलो क्या नहीं किया, आप ये सवाल कर दो मुझसे कि क्या नहीं किया। वो कोई भी सिस्टम जो उसने ठीक नहीं किया कश्मीर में, और क्या कर सकता था? तो ये तो लगातार विपक्ष तो आरोप लगाता है कि हमारे सेना के जवान मरवा दिए, यहाँ पर जवान लगातार शहीद हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी को उसका दोषी बताता है। उस पर आप क्या कहेंगे? अरे जब पहले 40 साल से वहाँ पे आतंकी का गढ़ बना के रखा था इन लोगों ने, वो तो मोदी जी ने साफ करके रखा है 8 सालों में, और कोई नहीं कर सकेगा इस देश में। जैसा आपका नाम परवेज भाई है, तो ये भी लगता है कि नरेंद्र मोदी आए हैं, इसमें नफरत बढ़ रही है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, ठीक है, हिंदू देश में है, तो उस पर आप क्या कहोगे? हमें भी जरा दिखाइए वो दुकानें का, हम भी जरा चखे मोहब्बत के वो नजारे। आपको राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नहीं दिखाई दे रही? अरे कहाँ दिखाई दे रही? मैं वही वो 4000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की, 2 यात्रा उन्होंने निकाल दी से लाने के लिए की। हाँ, यात्रा की उसने, कन्याकुमारी टू कश्मीर, और सफाया भी होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी उसका। आप कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का सफाया हो जाएगा कश्मीर टू कन्याकुमारी, लेकिन लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तानाशाही बढ़ गई है, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं संविधान की, लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है। आप कह रहे हैं विपक्ष खत्म हो गया है। अरे मैं कश्मीर की बात करूं तो मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हुई। मेरी बात सुनो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, नॉन मुस्लिम होके जो अपनों ने करके नहीं दिखा, नॉन मुस्लिम होके मुझे मोदी ने करके दिखा। बड़ी बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडर्स ने जो नहीं करके दिखा, वो नॉन मुस्लिम मोदी ने आपके यहाँ पर कश्मीर में कर दिया है। लेकिन वहीं पर ये लीडर्स ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं लगातार लीडर्स को जेल में डाल दे रहे हैं, तानाशाही का ये माहौल है, उस पर लगातार जेलों का आप क्या कैसे करके जवाब देंगे? अरे नरेंद्र मोदी को चाचा मानते हैं कश्मीर में, आपको पता है? नरेंद्र मोदी को कश्मीर में चाचा? लेकिन चाचा तो नेहरू हैं। जो काम करे फील्ड में वही तो समझदारी, उसी की समझदारी होती है ना, जो काम फील्ड में करे वही तो बात है ना। वो मोदी ने करके दिखाया, मोदी ने काम किया है, तो अब आपके अनुसार काम बनाया उसने पूरे हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले नाम वाले हैं, हम काम वाले, आप कह रहे मोदी ने नाम बनाया, क्या वो नाम वाले हैं, काम वाले हैं? धर्म की राजनीति नहीं चलती है, जो धर्म पे राजनीति करने की कोशिश करेगा उसको सलाखों के पीछे डालो। और नरेंद्र मोदी ऐसा एक शख्स है वाहिद पूरे हिंदुस्तान में जो धर्म पे राजनीति नहीं करता है, उसके बराबर में सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक जैसे। धन्यवाद भैया। क्या नाम हुआ भैया आपका? सलमान। क्या नाम हुआ? सलमान। सलमान, कहाँ के हो सलमान? दिल्ली। दिल्ली से। क्या लगता है कौन 2024 के अंदर अभी कौन सत्ता में आ रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी? राहुल गांधी ही क्यों? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ये सब क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार बहुत करा है देश के अंदर। क्या भ्रष्टाचार? एक मुद्दा आप बताइए मेरे को, कौन सा वाला भ्रष्टाचार? मुद्दों की गिनती मत करो, कोई एक भ्रष्टाचार बताइए। जगह जगह मैं गिनती करके थोड़ी ना रखता हूँ। भाई साहब आप करते क्या? मैं काम करता हूँ, काम करता हूँ तंदूर में। क्या नाम हुआ भैया आपका? सागर। तो सागर कहाँ से हो भैया? हम यूपी डिस्ट्रिक्ट हो रही है।
भैया कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं उन्होंने भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ा दिया है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमें इसके ऊपर क्या बढ़ा है भ्रष्टाचार? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है क्या? सबसे पहली वो मुद्दा तो ये है, भ्रष्टाचार वो है जो जब सत्ता में रहते हैं लोग घोटाले कर देते हैं, पैसा खा जाते हैं। नहीं वो तो मालूम है, सामने वाले ने को जब ये पूछा है कि घोटाला कर रहे हैं भ्रष्टाचार को उनको वाले में नॉलेज तो होनी चाहिए, भ्रष्टाचार है क्या चीज। हम अगर किसी चीज के बारे में अधूरा ज्ञान है, ये अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया जाता है, कहा जाता है उसके अंदर भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये सिर्फ लोगों की बातें हैं। वो उन लोगों की बातें हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक वो फ्री बैठे रहते हैं। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आने जा रहे हैं? आना चाहिए। कोई राहुल गांधी क्यों नहीं? युवा नेता है। राहुल गांधी इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो इधर से आलू डालते हैं, उधर से सोना निकालते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। तो जब इतना सोना आ जाएगा देश फिर से सोने और स्लिप ऑफ टंग कह लेते हैं, अब जुबान फिसल जाती है तो क्या? जुबान एक बार फिसल जाती है, दो बार फिसल जाती है, हर बार जुबानी। अब क्या जिसकी जुबान फिसल सकती है क्या पता उसके हाथ भी फिसल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब आप राहुल गांधी के कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं? कैरेक्टर नहीं कर रहे। हाथ फिसलना किसको कहते हैं? हाथ फिसलना जब आदमी की जुबान फिसल सकती है, हो सकता है उसका दिमाग कॉन्ट्रेक्शन बना रहे, तो जुबान के साथ साथ हाथ भी फिसल जाता है। तो अभी ये विपक्ष ये कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए तो देश चुनाव बंद हो जाएंगे, देश में तानाशाही आ जाएगी। आप उस चीज को कैसे कहते हैं? अभी अरविंद केजरीवाल जब जेल से छोड़ करके आए तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर फिर से एक ही उद्देश्य है, मैं पर्सनल किसी पार्टी से नहीं जी, इस देश में जो भी पार्टी का जो भी लीडर हो जी, यंग लीडर हो, ओल्ड लीडर हो, अगर कोई भी गलत करता है जी तो वो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि अपनी गीता में भी कहा है कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जिस करे सो कई फल। लेकिन विपक्ष के अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं मुझे फंसाया गया, राजनीतिक तौर पर मुझे फंसाया गया। आप उस पर क्या कहोगे? राजनीतिक फंसाया गया ये उनका मुद्दा अलग है, किस उद्देश्य पे वो कह रहे हैं, पर्सनल इश्यू को लेके कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा क्या? नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल का आरोप है। आम आदमी को पार्टी, देखो कोई भी किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टी को लीडर नहीं बनाता है, जनता बनाती है। तो जनता जिसे चाहेगी वो पार्टी खत्म होगी ना। क्या लगता है 2024 के अंदर कौन सरकार बना रहा है अभी? वो था मोदी। क्या 400 पार का नारा कामयाब हो पाएगा? नारा तो 400 पार का है, अगर इन लोगों का गठबंधन है। क्या शक है क्या नहीं हो पाएगा? नहीं 400 पार नहीं होगा, लेकिन सरकार फिर भी आएगी, बहुमत से सरकार बनेगी। विपक्ष भी लगातार कहता है कि जैसे ही 2 चरण के चुनाव हुए थे तो मोदी ने 400 पार बोलना बंद कर दिया था। क्या अपनी उसी लाइन पर चल रहे हैं? नहीं एकलव्य जो है, जिसे बोलते हैं एकांकी, एकांकी जो होता है वो एक पे निर्भर होता है जी। और जो गठबंधन समूह वाली जो सरकार है, इसमें क्या होता है, एक उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा सा है। घर में 4 बेटे होते हैं जी, एक पिताश्री होते हैं जी, ठीक है ना, तो सबकी डिमांड अलग अलग होती है, समझ रहे हो ना? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? हम शॉर्ट में समझाइए। ये नहीं कहना, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में जिन लोगों की समस्या हैं, उन समस्याओं को एक साथ पूर्णता नहीं किया जा सकता ना। लेकिन नरेंद्र मोदी तो जिस समय सत्ता में आए थे तो यही कह करके आए थे कि मैं देश की समस्याओं को पूर्णतः खत्म कर दूंगा। आप कह रहे एक साथ नहीं किया जाता? नहीं, एक साथ नहीं किया जाता। तो मोदी का दावा झूठा था। 2 हाथ हैं, हम 2 हाथों से ही काम कर सकते हैं, एक ब्रेन से ही काम कर सकते हैं जी।